अभी कोई चुनाव भी नहीं है। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए। लोगों का नजर जो था इस कार्यक्रम में था कि क्या होगा, तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे। में से 3 सीटें गए भूमिहार समाज के लोग जो जीत सकते। कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाता। लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दौड़ नहीं। लड़ाकू है, आपका साथ मिलेगा तो हम जरूर आपकी न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे। एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो रखें। और आप निफिक्र रहेंगे, अगर आप लोग हम लोगों को साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं लेगा। एक बार विश्वास आप लोग जो है करके दिखाइए, हम आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। लोग गाली भी खाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़े। तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेगा। गर्मी है या कुछ भी है, आप लोग तो मजबूत है। अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, अभी तो चुरा दे तो कई बार सामना न पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने खुलेआम कह दिया कि अगर हम दोनों एक हो जाएं, यानी कि भूमिहार और यादव, तो किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है हमें हराने की। और भी ऐसी कई बातें की। एमएलसी चुनाव का हवाला दिया, यह भी कहे कि आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मगर जो आपका हक है उसके लिए हम काम करते रहेंगे। ऐसी कई बातें रिझाने के लिए भी की और कई बातें यह भी की कि बीजेपी आप लोगों को ठगने का काम कर रही है। परशुराम जयंती का दिन था और साथ ही आशुतोष कुमार के नेतृत्व में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के द्वारा और जिस पार्टी से राजनीति कर रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी, आशुतोष कुमार साथ मंच पे थे और भी तमाम विधायक सांसद। सुनेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ और भी बिहार की राजनीति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। साथ तेजस्वी मंच से कहते हुए नजर आए कि आपकी जाति मजबूत जाति है, शिक्षित जाति है। मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव अभी एक मंच पर दिख रहे हैं। जिस बात का कयास लगाया जा रहा था, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष अभी पहुंच चुके हैं और अभी यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ बातें होती है। पूरे हॉल में तेजस्वी के पहुंचते ही ताली बज रही है और एक नया कह सकते हैं भूमिहार यादव के गठजोड़ को लेकर जो तमाम बातें हो रही थी, वो बातें यहाँ पर सुनाई दे रही है। और ये तमाम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से खड़े होकर लगातार नारा लगा रहे हैं और साथ ही आशुतोष तेजस्वी जिंदाबाद नारे लग रहे हैं। का आशीर्वाद हम सब पे हो। अब भगवान परशुराम हम सब लोगों को इतनी शक्ति दे ताकि हम सभी लोगों को न्याय दिला सकें। और सब लोगों का नजर जो था इस कार्यक्रम में था कि क्या होगा, तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे। जब इस तरह की चर्चा चलती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है। जब हम A to Z की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से हम आएंगे। जब सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यहाँ ज्यादातर हमें नौजवान युवा चेहरे दिखते हैं और यहाँ ज्यादातर जितने नौजवान युवा चेहरे हैं, एक बात तो तय है कि इस मौजूदा सरकार से सब लोग जो है तंग आ चुके हैं। और सब लोग जरूर मानते होंगे कि बिहार में सरकार नहीं चल रहा, सर्कस चल रहा।
आप देखिएगा पिछले बिहार के चुनाव में हम लोगों को, हमारे महागठबंधन को, उस समय कांग्रेस पार्टी अफसर जी है यहाँ, और हम लोगों को जो वोट मिला वो लगभग 1,56,00,000 वोट मिला। यानी पहले जो राष्ट्रीय जनता दल को जो वोट मिला करता था लगभग 20%, 22%, लेकिन इस बार जो है 44% वोट। तो आपके लिए वोट आए कहां से? कुछ लोग हम लोगों को इल्जाम लगाते थे सीमित करने का एक साजिश रचा गया, लेकिन जब हमको 1,56,00,000 वोट मिला और एनडीए को 1,56,12,000 वो भी बेईमानी के बाद मिला, यानी बेईमानी के बाद भी अंतर केवल 12,000 का। तो ये उसी वक्त तय हो चुका था कि चाहे किसी भी धर्म के लोग, चाहे किसी भी जात के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों ने, हर जात के लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया। ये बात स्पष्ट है, वरना इतना कम का अंतर नहीं हुआ। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सब लोगों ने जो विश्वास, भरोसा किस मुद्दे पे किया था? हम लोगों का एक ही मुद्दा था। हमने ये भी वादा किया था पिछले चुनाव में कि अगर हमको मौका मिलता है, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता है, तो अगर मेरा पहला कैबिनेट मीटिंग होगा और पहला अगर कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार करने का काम है। आज बताइए, उस समय भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते थे 19 लाख। आज बताओ, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है, सबसे गरीब राज्य बिहार का, बिहार है पूरे देश में। नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है सबसे फैसिलिटी राज्य। 17 साल से भी ज्यादा हो गए एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, और दोषी कौन हो सकता है? अगर 17 साल के बाद में बिहार सबसे गरीब है, हर दूसरा घर पलायन कर रहा है, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट है, बेरोजगारी का केंद्र बना है, तो और कोई जिम्मेवार नहीं। ये डबल इंजन जो अपने आप को कहते हैं, जो वाकई में डबल इंजन है बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। आज आकर के अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगले हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो, सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। हम मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई है, 2 बहन है, कोई पीछे छूट गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है साथ लगता है। तो अगर हम सामाजिक न्याय, समाजवाद की बात करते हैं, तो हम सबको लेकर के चलने की बात। अभी बाय इलेक्शन हुआ था, हमने साफ तौर पे कहा था बौछार कि यहाँ हमारे पासवान है, 36,000 वोट से चुनाव ये जीत सकते हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट भूमिहार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो है भूमिहार समाज के लोग जो जीत करते हैं, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ
बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोगों और ये कोई एक बार की बात नहीं, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट लेने हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ करने आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहाँ बेरोजगारी ना हो? आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान अभी चले जाएगा पटना में घाट पर तो सब वही पढ़ रहा है, पढ़ता है। बहाली निकली है, कब से अब तक बहाली नहीं हुई, कई साल हो गए बहाली नहीं हो रही, परीक्षा रद्द हो रहा है, रद्द हो जा रहा है। और बिहार की स्थिति तो ऐसी होगी आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता, कदाचार नहीं होता। जिसका मेरिट वाला है उसका नौकरी नहीं होता, जो चंदा चढ़ा देता है उसका पीछे से होता है। तो आज तक परीक्षा तक नहीं दी, एक स्थिति बनी हुई है। खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक किसी को रह गया नौकरी, एक जिले तक ही रह गया नौकरी, और कहीं किसी को कुछ नहीं सुनवाए ना कार्रवाई। 80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी की रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं। आप देखिएगा कि पुल जो है पुल में चोरी हो जाता है, पुल को किसका नजर लगा हुआ है? कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाता है, एसटी की परीक्षा में साउथ की हीरोइन पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है? किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन करते हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, मिट्टी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। आज पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया, कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई? एक नया नैरेटिव आना है। नया नैरेटिव क्या है? देखिए, जो धर्म में विश्वास रखता है, जिसको आस्था है, वो एक बात से जरूर सहमत होगा कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। हमारा समाज सुरक्षित है, कौन नहीं चाहता? हमारा देश सुरक्षित है, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं तो राष्ट्रद्रोही है। महंगाई कम करने की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रद्रोही है? अगर बेरोजगारी हटेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, देश का भला होगा, तो ये राजभक्ति नहीं है। लेकिन तरह तरह का नेगेटिव सेक्स किया जा रहा है। क्या सेक्स किया जा रहा है? और इसी कारण आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है बंधुआ वोटर हो चुके हैं, जिस गुलामी से आप लोगों को निकल गए। क्या सेक्स किया जा रहा है? आज चर्चा किस पे हो रही है? लाउड स्पीकर पे हो रही है, आज चर्चा बुलडोजर पे हो रही है। महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, किसान पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, पलायन पे चर्चा नहीं होगी। बिहार में
कहा जाता है डबल इंजन, जिसको हम प्रबल इंजन कहते हैं। बिहार को विशेष राज्य चर्चा मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। गरीबी कैसे हटे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में कारखाने लगे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, IT हब बने, इसकी चर्चा नहीं होगी। क्या चीज पर चर्चा चल रहा? तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू है। फिर किस बात का खतरे में भाई? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चलता है। और सब लोग ग्रांटेड के लिए भाई, अगर वोट विभाजन हो ही जाता है, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाए? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम चल रहा है। तो इसलिए आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग और आपका समाज मजबूत समाज, इसमें कोई दरकार नहीं, लड़ा क्यों है? लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है। आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे। सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। और सब लोग आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है। कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है। उनको जो है किस प्रकार से क्या क्या नहीं कहा। आज ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोगों ने कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भले ही कम है, लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संस्था से, चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट, आज तक हमने ऐसा देश जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को रखा था। आप समझ जा, स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल होगा? ब्लॉक का क्या हाल होगा? थानों में क्या हाल होगा? क्या स्थिति पैदा होगी? पूरी तरीके से जो है अफसरशाही पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं। हम आप सब लोग यही कहने आए। आज भले व्यवस्था ज्यादा थी, आज ईद का मौका है, कई जगह पहले से भी कार्यक्रम का आयोजन, सब लोग यहाँ वगैरह सब लोग मिलने आए थे। और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम रखते हैं। और आप निफिक्र रहिए। अगर आप लोग हम लोगों को साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाएगा। और आपको चाहते सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी में सम्मान दिया जाएगा। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे के भविष्य में वैसे ही चुनाव में
फैसला करेगा, आप लोगों को जगा देगा, जो आप लोगों का अधिकार है। इसमें हम लोग कुछ नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है। और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहता है। हम लोग सम्मान करने वाले लोग, लेकिन आप सब लोगों से हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, एक मौका आप लोगों ने सब किसी को मौका दिया, हर कोई, लेकिन एक मौका आप सब जो है, एक बार विश्वास आप लोग जो है करके दिखाइए, हम आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। और यहाँ सभी लोग यहाँ है मंच पे सब लोग, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कभी कोई इधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी उधर काम किया होगा। कई लोग जो है हम साथ में बचपन में बिना नहीं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। अक्षर सिद्धार्थ जी है, इनको भी हम जो है बिहार चुनाव के बाद से प्रभारी बने हैं, तब से इनके साथ से हम लोगों ने काम किया है। भले आ रहे हैं, इसलिए कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हो, या कोई भी हो सकता है हम लोग गाली भी खा रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और मेरा कोई और मकसद नहीं है, बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, आप सबका सम्मान हो, यही हम लोगों की कामना है। पीस का, एक खुशहाली का वातावरण में हम सब लोगों के बीच बने, अच्छा तालमेल रहे, इसी चीज के लिए हम लोग हैं। और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा सकते। तो हम ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन केवल कुछ लोग आए, इस काम से सुने, इस काम से निकाल दिए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब जो बातें जो हो रही है, जो चर्चा जो शुरू है, अब गांव में भी लिखना चाहिए, पंचायतों में भी लिखना चाहिए, बूथों पे भी लिखना चाहिए। तो हम लोग सब लोग पुनः आप सब लोगों को, अपने दल की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। जितने आयोजक हैं, आशुतोष जी हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। और जितने यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि लोग आए हैं, जो वक्ता हैं, उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि भाई आपने हमको मुख्य अतिथि बनाया, तो मुख्य अतिथि तो बनाया है, अब मुख्य अतिथि बना करके आप लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आपने बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दी। ये हुआ कि आपने हमको ड्यूटी दे दी, आपने हमको काम दे दिया। अब उस काम को हम करेंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों के बीच आने, इतना तो आप देखिएगा ना, इतना कितना साल हुआ आपको? 4 साल हुआ नेता विरोधी दल बने हुए, नेता विरोधी दल बने हुए 4 साल हुआ। और 4 साल में देखिए नीतीश जी को दूसरी नंबर का पार्टी लिया। तो कम से कम इतना ताकत तो है कि अगर हम बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं तो चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों,
किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं। और आप लोग एक बार आम जम करके या घर बैठिएगा तो एक बार सोचिए, आज तक अगर हमने किसी की बुराई चाही है, हमने केवल प्रोग्रेसिव बातें की है, पॉजिटिव बातें की है, सबके भलाई की बात की है, मुद्दे की बात की है। किसी को ठेस पहुंचाने की बात आज तक हमने नहीं की, कभी भी। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे और जान ही रहे इतना गर्मी है या कुछ भी है, आप लोग तो मजबूत है ना भाई, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मौसम तो बदलते रहता है, तो इसलिए आप सब लोगों को आज के अवसर पर फिर से कि परशुराम भगवान की आप लोग जयंती मना रहे हैं, और परशुराम जी का क्या काम था आप लोग तो सब लोग जानिए। तो आप सब लोग को हम पुनः इस जयंती के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि आप सब लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। आप सब लोग जो है बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और एक तो मौका मिलेगा। क्या कहते हैं भोजपुरी में, फिटा जाना। जब तक फिटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे तब तक काम नहीं चलेगा। तो फिटाने में जब कई राउंड लगेगा, चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, अभी तो चूरा दही तो कई बार सानना नहीं पड़ेगा। तो अभी सानने का समय, तो अभी सना का जब सनाई हो जाएगा तब काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम। बहुत धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष ने जो अभी संवाद आपसे स्थापित किया, और उसके पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व